किसी भी प्लेटफॉर्म को समझने के लिए सबसे पहले आपको उसका एडमिन पैनल समझना पड़ता है। एडमिन पैनल से मुराद है बैकएंड समझना पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं शॉपिफाई की, जिसका आज हम बैकएंड समझेंगे और एडमिन पैनल समझेंगे कि आपने उसको कैसे कंट्रोल करना होता है बैठ के पीछे से। ठीक है, वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं ईकॉम ग्लोबल, जिसके अंदर हम लेक्चर 2 लेके आए शॉपिफाई की सीरीज का। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि आपने शॉपिफाई के बैकएंड को कैसे कंट्रोल करना है, आपने शॉपिफाई की सेटिंग कैसे करनी है, और आज हम इसकी प्रॉपर ए टू जी सारी सेटिंग को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। अच्छा, सबसे पहले जो मेरा टास्क है ना, ये देखिए मेरा, ये आपको स्टोर नजर आ रहा होगा, स्टोर का पैनल। ठीक है, सबसे पहले जो हमने करना है, सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के लिए आप सिंपली नीचे सेटिंग में चले जाएं। अब सेटिंग में जाने के बाद हमारे सामने सबसे पहले जनरल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, हम वन बाय वन हर ऑप्शन को देखेंगे कैसे हम इसको सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आप जनरल के अंदर एडिट प्रोफाइल के अंदर जाके अपना कोई भी स्टोर का नेम रख दे। फर्ज करें मैंने अपना स्टोर का नाम लिख रहा हूँ सेक्टर सीज। ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पहले से सोचा हुआ, तो मैं इसी स्टोर का नाम जाऊंगा। ठीक है, बाकी सेव कर ले। अगर आपने अपना फ़ोन नंबर लिखना है, आप अपना फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं। अब आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है। आपने किस कंट्री के अंदर एड रन करना है, किस कंट्री के अंदर स्टोर को लाइव करना है, उसकी आप लोकेशन दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम ये पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान ही रहने दूंगा। और बाकी अगर आपने इन्फॉर्मेशन पुट करनी है आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ से हम बस इसको क्रॉस कर देंगे। ये जो होता है करेंसी डिस्प्ले, इधर से आप अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से देखिए मैं इधर लिखता हूँ चेंज स्टोर करेंसी। अगर देखें मेरी रुपीज़ में आ रही है, अगर मैं चाहता हूँ यूएसए डॉलर में चले जाए, या इसको किसी भी करेंसी में ले जाना चाहता हूँ, मैं इसको ले जा सकता हूँ। ठीक है, ये इसका इस पेज का सिर्फ यही काम है। ये टाइम जोन आ गया। अब यहाँ से अगर आपने कोई टाइम जोन सेलेक्ट करना है, आप टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो मेन सेटिंग है वो मैं आपको बता दूँ मेन सेटिंग क्या है। जो मेन सेटिंग है, आपने प्लान के अंदर जाना है। सबसे पहले जाके आपने 3 मंथ का फ्री ट्रायल चूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी चूज़ नहीं किया, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको चूज़ कर लूँगा अगर मुझे नीड होगी। अभी 3 डे हम फ्री ट्रायल पे यूज़ करेंगे। 3 डे बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो मैं उसके बाद इसको एक्टिवेट कर लूँगा। उसके बाद जो हमारा मेन होता है वो होता है बिलिंग का। अब बिलिंग साइकिल ये होता है कि अगर आपने पर मंथ के हिसाब से पे करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपने पर ईयर के हिसाब से पे करना है वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं पर मंथ के हिसाब से ये करता हूँ, क्योंकि कोई पता नहीं होता, आपका अकाउंट कब ब्लॉक हो सकता है। तो फ़ायदा नहीं आप 1 साल के पहले पैसे दे दें, बाद में पता लगे आपका अकाउंट ही उड़ा हुआ है, तो वो आपको नुकसान में लेके जाएगा। अब यूजर एंड परमिशन वाले ऑप्शन में चल जाते हैं। अच्छा, इधर ये जो आ रहा है ट्रांसफर ओनरशिप। ट्रांसफर ओनरशिप का मतलब है आप स्टोर की ओनरशिप किसी और ईमेल को दे सकते हैं। फर्स्ट करिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, वो कहेगा अपनी ईमेल डाल लो, नाम लिखो, जो भी लिखो, आपकी जो स्टोर की ओनरशिप होगी ना उस ईमेल के पर चली जाएगी, और आप फिर स्टोर के एडमिन ही रहोगे। यहाँ पर प्लान होगा ना, तो यहाँ पर आपका स्टाफ का एक ऑप्शन भी आता है, जिसके अंदर आप स्टाफ किसी भी, अगर आपने बंदे को अपने इस शॉपिफाई स्टोर का बैकएंड का एक्सेस देना है एज अ स्टाफ, मतलब उसको कंप्लीट एक्सेस नहीं देना, तो आप उधर से स्टाफ एक्सेस दे सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर हम सीओडी मेथड चूज करते हैं, तो इधर बाकी कोई ऑप्शन की जरूरत नहीं होती। हमने सिंपली नीचे जाके मैनुअल पेमेंट मेथड पे जाके आपने सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी पे क्लिक कर देना है। एडिशनल डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐप यूज़ करेंगे सीओडी वाली, तो इसलिए हमें ज़रूरत नहीं है इसको। आपने सिर्फ इनेबल कैश ऑन डिलीवरी कर देना है, ताकि लोग कैश ऑन डिलीवरी पे आपको ऑर्डर कर सके। इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है इस पेज पे सेटिंग चेंज करने की। चेकआउट के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, चेकआउट के जाने के बाद इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई आपको ज़रूरत है। अब इसके अंदर देखें क्या है, कस्टमर इन्फॉर्मेशन कौन सी, अगर आपसे जो आपको ऑर्डर कर रहा होगा उसके आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लेनी है। नेम के अंदर मैं लिखूंगा सिर्फ नाम, लास्ट नेम चाहिए, पहला नेम नहीं चाहिए, मुझे रिक्वायर्ड नहीं। आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जितनी ज़्यादा कस्टमर से मांगेंगे ना, उतना ज़्यादा कस्टमर परेशान होता है और फिर आपको ऑर्डर नहीं करता। तो बेहतर है आप एज लो इन्फॉर्मेशन आप मांग सकते हो तो उतनी मांगो। ठीक है, कंपनी नेम हमें रिक्वायर्ड ही नहीं होता। उसके बाद देखिए एड्रेस मैं इसको ऑप्शन नहीं, मैं इसको करूँगा डोंट इंक्लूड एड्रेस टू जो है। ठीक है, अब हम लिखेंगे शिपिंग है, बिलिंग एड्रेस एक ही हम इसको रिक्वायर्ड कर देंगे, ताकि एक ही एड्रेस पे हमें नंबर भी आ जाए, सब कुछ ही आ जाए। ठीक है, बाकी सेटिंग की जरूरत नहीं है, हम इसको सेव सेटिंग पे कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये है कस्टमर अकाउंट का। अब कस्टमर अकाउंट में इस पेज पे कोई भी सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, कोई भी, बस आप जैसे आपने इसको वैसे ही रहना है। जो सबसे मेन चीज़ है वो है शिपिंग एंड डिलीवरी वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके अंदर जाकर अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है, शिपिंग वाला सारा एरिया क्रिएट करना होता है। और जो सबसे मुश्किल पार्ट लगता है ना लोगों को, वो यही पार्ट लगता है। तो आज मैं इसको आपको बेसिक से एडवांस लेवल का समझाऊंगा, कि आपको इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, इसके बाद उम्मीद करता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। अगर आप लाइक इंटरनेशनल भी कर रहे हैं तो आपने 2 प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, एक इंटरनेशनल के नाम से क्रिएट करेंगे, एक लोकल के नाम से क्रिएट करेंगे। मैं इधर लोकल के नाम से प्रोफाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, आप अगर स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे प्रोफाइल लगाना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ऑल प्रोडक्ट पे रखूंगा तो मुझे जरूरत नहीं है। अभी कह रहे हैं जून ऐड करो, तो मैं जून के अंदर सिर्फ और सिर्फ यहाँ ये मैं जून ऐड करूंगा पाकिस्तान का, क्योंकि मैं लोकल कर रहा हूँ, कि बाकी किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप सिंपली सर्च कर लें
पाकिस्तान को, तो लोकल के अंदर हम पाकिस्तान को ऐड कर दिया, ठीक है। अब हमें इसके रेट भी लिखने होते हैं, आपने कस्टमर से कितनी रेट लेना है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं, मोस्टली पाकिस्तान के अंदर फ्री होती है कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। आप अगर देना चाहते हैं किसी को पेड, आप अगर लिखना चाहते हैं शिपिंग चार्जेस किसी से लेना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो लोग करते हैं वो फ्री कैश ऑन डिलीवरी करते हैं। लेकिन अगर आपने करने हैं, कोई पैसे रखने, चार्जेस रखने हैं, तो आप कस्टम करके यूज़ फ्लैट रेट नहीं करना, आप यहाँ से बस फ्लैट रेट ही करें। अब कस्टमर रेट नेम लिखना है, आप लिखना है 1 to 2 days शिपिंग, ठीक है। तो इसके अंदर आप इसके प्राइस डाल दें तकरीबन, मैं इसके प्राइस डाल देता हूँ 1000 रुपया, ये डन कर देता हूँ। एक मेरा क्रिएट हो गया। दूसरा मैं ऐड करता हूँ 3 to 7 days डिलीवरी, ठीक है, 7 days डिलीवरी। इसका मैं रेट डाल देता हूँ तकरीबन 500 रुपये, इसका रेट रख देता हूँ, ठीक है। अभी तीसरा मैं जोन क्रिएट करूँगा, रेट का रेट करूँगा मैं फ्री करूँगा। अभी देखें तो लिखा होगा 14 days, ठीक है। अभी मैं फ्री रहने दूंगा, तो ये मेरी फ्री हो जाएगी। अब ये आप इस तरह बना सकते हो ताकि अगर किसी को जल्दी चाहिए, मतलब अर्जेंट चाहिए, तो वो पैसे पे करके अर्जेंट मंगवा सकता है। किसी को थोड़ा सा मतलब डिले करके मंगवाना है तो वो इतने पैसे पे कर सकता है। अगर किसी ने फ्री लेना है तो वो 14 डे वेट करके अब फ्री ले सकता है। यहाँ से आप सेव कर देंगे, ठीक है। अब हम एक और मार्केट क्रिएट करेंगे, वो होगी इंटरनेशनल के लिए। इंटरनेशनल के अंदर हम यूएसए इंक्लूड करेंगे और 2-3 और कंट्रीज इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये देखें, इधर हम पहले जनरल में चले जाते हैं। ये देखें, ये रेट फ्री बता रहा है, पहले लिखा हुआ उसने, हमने जो फ्री किया था, ठीक है। अभी इंटरनेशनल कह रहा है, इंटरनेशनल का आपने इसने खुद ही रेट ऐड किया हुआ है, लेकिन मैं आपको मैनुअली करके बता देता हूँ, उसके बाद आप करते हैं। अब इंटरनेशनल पहले कह रहा है गो टू मार्केट में जाकर हम मार्केट को पहले इनेबल करेंगे। सबसे पहले हम शिपिंग रेट इनेबल करेंगे सारी मार्केट के लिए। ये देखिए लिखा आ रहा है 1 रेट, तो हर मार्केट के लिए एक रेट इनेबल हुआ है। तो स्टेप हम ये करेंगे, यहाँ से लिखा रहा है इनएक्टिव, आपने सिंपली इधर से एक्टिव कर लेनी है, सेव कर लेनी है ताकि आपके यहाँ से एक्टिव हो जाए। अब वापस जाएंगे, ये देखिए हमारी 2 मार्केट एक्टिव हो गई, एक पाकिस्तान की मार्केट एक्टिव हो गई है, एक हमारी इंटरनेशनल की एक्टिव हो गई है। आपने पाकिस्तान का डाटा देखना, आप सिंपली पाकिस्तान पे क्लिक करें। पाकिस्तान के अंदर 4 रेट हमने ऐड किए हैं, देखो मैंने जो 4 रेट ऐड किए थे, 1 to 2 डे डिलीवरी वाला एक रेट है, एक 3 to 7 डे डिलीवरी वाला रेट है, एक 14 डे डिलीवरी वाला रेट है, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनल के अंदर हमने अभी तक एक रेट ऐड किया है जो है तकरीबन, अब इंटरनेशनल के अंदर में एक रेट ऐड किया है, वो रेट दिखाता हूँ क्या है। एक रेट हमने ऐड किया है स्टैंडर्ड वाला रेट, ठीक है, इंटरनेशनल के अंदर। तो ये हमारे 2 लोकेशन क्रिएट हो गई हैं। अब सिंपली हमने करना क्या है, दोबारा से हम चले जाएंगे शिपिंग एंड डिलीवरी वाले ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर हम जो मार्केट क्रिएट करेंगे ना, लोकल हमने क्रिएट की हुई है, इनको हमने 1 मिनट एक्टिव किया हुआ था। ये देखिए हमने ये डिलीट कर देना है। डिलीट क्यों करना है, क्योंकि हमने 3 रेट क्रिएट किए थे तो एम ही रेट आ रहा था। आप यहाँ से करना चाहते हैं कस्टम दोबारा भी कर सकते हैं, फ्री में कर देता हूँ एक बार। क्या कहते हैं यार, ये कस्टम, ठीक है, ये आपने ऐड कर लेना। इंटरनेशनल का हमारा 5600 ऐड हुआ है। अभी देखें वो कह रहा है आपने प्रोडक्ट नहीं ऐड की, जिसलिए वो डाटा नहीं शो कर रहा, ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो आपने सिंपली यही सेटिंग करनी है। टैक्स एंड ड्यूटीज पे जाएंगे, अगर आप टैक्स भी कलेक्ट करना चाहते हैं कस्टमर से ही तो आप इधर से करके टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर नहीं करूँगा आप टैक्स कलेक्ट करें, क्योंकि कस्टमर यकीन नहीं करता तो बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है लोकेशंस का। आपने लोकेशन के अंदर चले जाना है। अब आपने अपनी लोकेशन देनी है, आप कहाँ से बैठ के ये स्टोर हैंडल कर रहे हो। तो मेरी लोकेशन है पाकिस्तान की लोकेशन, देखिए शॉप लोकेशन पाकिस्तान आ रही है। अगर आप किसी और जगह से कर रहे हो आप ऐड लोकेशन करके ऐड कर सकते हो, ठीक है। मार्केट के अंदर जाएंगे, ये मैंने पहले आपको समझा दी मार्केट क्या है, ठीक है। ऐप एंड से चैलेंज, अच्छा इसके अंदर मैं आपको कोई भी ऐप डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। आपने सिंपली करना क्या है, शॉपफाई की ऐप स्टोर के अंदर चले जाना है। ऐप स्टोर के अंदर जाने के बाद आपने कोई भी अगर ऐप डाउनलोड करनी है तो आपने सिंपली यहाँ पर टाइप कर देना है। अच्छा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता चलूँ, पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक अगर आपने ऐप डाउनलोड करनी है, टिकटॉक ऐप बहुत ज़रूरी है अगर आपने टिकटॉक पर एडवर्टाइजमेंट करनी है। अगर आपने कोई पिक्सल अटैच करने होते हैं तो उसके लिए टिकटॉक की ऐप डाउनलोड ज़रूरी होती है। देखिए लिखा आ रहा है नॉट कॉम्पिटेबल, तो इसका मतलब ये है पाकिस्तान के अंदर ये अनअवेलेबल है। तो पाकिस्तान के अंदर पहले तो अवेलेबल थी, अभी थोड़ी देर अपडेट आई है तो अनअवेलेबल हो गई है। इसका जो सोल्यूशन मैं लेके आया वो सिंपली ये है, आपने करना क्या है, स्टोर के अंदर चले जाना है, स्टोर में जाके जनरल के अंदर चले जाना है। अब जनरल के अंदर जाके आपने यहाँ से करना क्या है, यहाँ से अपने पाकिस्तान की लोकेशन को चेंज कर देना है। अब मैं यूएई का रख लेता हूँ या यूनाइटेड स्टेट रख लेता हूँ।
ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इसका कोई भी नाम चेंज करता हूँ, कि न्यूयॉर्क कर देता हूँ। स्टेट यहाँ से आप न्यूयॉर्क स्टेट कर लें। जिप कोड होता है 1001, तो ये न्यूयॉर्क का जिप कोड है। अच्छा देखिए मैंने जैसे लोकेशन चेंज की है ना, तो उसके साथ मुझे बेनिफिट ये मिलेगा, देखना 1 मिनट। अच्छा ये लोड हो गया। आपने सिंपली दोबारा जाना है, आप इसको रिफ्रेश करें पेज को, देखना अभी इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। आपने सिंपली करना है कि यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करने के बाद हम दोबारा लोकेशन को चेंज करके पाकिस्तान पे कर देंगे। सिंपली मेथड फॉलो करेंगे तो हमारी कोई भी ऐप अगर अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान के अंदर, वो डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे आपने ऐप डाउनलोड करनी होती है। अब इस ऐसे करके आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ से टिकटॉक की ऐप डाउनलोड की है, बाद दोबारा जाऊँगा मैं सेटिंग के अंदर, यहाँ से जाके मैं सिंपली इसको पाकिस्तान सेलेक्ट कर दूँगा। सिंपली पाकिस्तान करके दोबारा सेव कर देंगे तो ये लोकेशन चेंज हो जाएगी, लेकिन आपकी ऐप डाउनलोड हो जाएगी। ऐप डाउनलोड एक बार हो जाए उसके बाद आप जो मर्जी करें ऐप के साथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो डोमेन का है। अच्छा डोमेन कनेक्ट करने का आसान तरीका है, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ आपने डोमेन बाय कहाँ से करनी है। सबसे पहले न्यू टैब में चले जाओ, आपने सर्च करना है गो। अच्छा गो डैडी पे जाके आपने लॉगिन करना है, साइन अप करोगे तो आपने कोई भी डोमेन बाय करनी है ना, सिंपली आपने यहाँ पर सर्च करना है। जैसे मैं बाय करता हूँ डोमेन, कोई भी मैं टाइप कर लेता हूँ, इसकी डोमेन बस लिख आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए इसकी डोमेन.com की आ गई है। डोमेन मुझे 52 रुपीज़ में मिल रही है 1 साल के लिए। ठीक है, अब यही अगर डोमेन आपने बाय कर लिया, आपने सिंपली करना है कि यहाँ पर जाकर आपने कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे करना है और ये लॉगिन यहाँ रखना है, तो आपका कनेक्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। अगर आप यहाँ से बाय करना चाहते हैं ऑटोमेटिकली आप शॉपवेयर से बाय कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी डोमेन बाय करेंगे ताकि आपको स्टोर प्रोफेशनल लुक में आ जाए। ठीक है, उसके बाद इन सारी चीज़ों को छोड़ के हमारा जो मेन फोकस होगा वो होगा पॉलिसीज़ के ऊपर। पॉलिसीज़ लाजमी आपने देख लेने हैं, ये बहुत ही ज़रूरी ऑप्शन है। यहाँ पर आपने सर्च करना क्या है, सिंपली अगर आपने रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी एंटर करनी है, आप यहाँ पर इंसर्ट टेम्पलेट करके इसको एक बार पढ़ लें। जो चेंजिंग होने वाली है आपने चेंजिंग करके सिंपली पब्लिश कर देना है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब टर्न में ऑफ सर्विसेज करना है, ये इसको भी आपने टेम्पलेट को कर देना है और यहाँ से कोई भी चेंजिंग होने वाली है, जैसे इसको ये रिमूव होने वाला सब कुछ। मैं पढ़ा नहीं है इस बार, इसको मैंने पढ़ा नहीं है। अगर आप करोगे, आप इसको पूरा एक बार कंप्लीट रीड कर लोगे, उसके बाद आप इसको करोगे। ठीक है, आप शिपिंग पॉलिसी के अंदर आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे 2 to 4 days शिपिंग। ठीक है, आप इसको 2 to 4 days शिपिंग करके सेव कर सकते हो, ये भी आप लिख सकते हो। ये लिखना लाजमी है इसलिए क्योंकि अगर आप कोई ऐड रन करते हो ना, तो अगर आपके नीचे स्टोर के फुटर के अंदर पॉलिसी वगैरह नहीं होंगी तो कोई भी प्लेटफॉर्म समझेगा आप स्कैम कर रहे हो तो आपको ब्लॉक कर देंगे वहाँ से, तो ये लाजमी आपने कर लेना है। अच्छा ये सारी सेटिंग होगी है, उम्मीद करता हूँ सब आपको समझ आया होगा। अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टोर की कस्टमाइजेशन के हवाले से बात करेंगे और हम बात करेंगे अपने स्टोर को कस्टमाइज़ कैसे करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंशाल्लाह आपके लिए कंटेंट इन्फॉर्मेटिव आता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।